अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, कल जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसएल का फाइनल खेला जाएगा और दो टॉप की टीम जो है वो क्वालिफाई कर चुकी हैं फाइनल के लिए। वेल डिज़र्व टीम्स अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से कमबैक किया अर्ली ऑन जो है वो स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी हमें कोयटा ग्लैडिएटर, लेकिन उसके बाद फिर जैसे वो उन्होंने पिक किया है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी शुरू की है, तो उसके बाद उन्होंने एक्सेप्शनल बैटिंग की है उनके लड़कों ने। उनकी कैप्टनसी बड़ी ज़बरदस्त रही है। हाँ, एक दो एरियाज़ हैं जिसके ऊपर मैंने हमेशा बात की है, आज भी उसके ऊपर बात करेंगे। उनकी बॉलिंग ज़बरदस्त है, उनकी अच्छी टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर लाहौर की बात की जाए तो अप्स एंड डाउन रहे, लेकिन अब जिस तरीके से दोबारा जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है, जिस तरीके का कमबैक किया है, जैसे लड़के फॉर्म में हैं, फ़खर और टॉप ऑर्डर से मोहम्मद नईम खेल रहे हैं, और जो नए लड़के अब उन्होंने लिए हैं सेकंड ईयर के लिए जो श्रीलंका के, वो बड़ा एक्सेप्शनल रोल प्ले कर रहे हैं। तो कल एक बड़ा ही एपिक किस्म का फाइनल मुझे लगता है देखने को मिलेगा और बड़ा ज़बरदस्त मैच होने वाला है। तो मेरे साथ है हमज़ा, हम इस पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया ने जो है फाइनली इंग्लैंड के टूर के लिए, जो कि आप समझें कि जून के सेकंड या थर्ड वीक में स्टार्ट होगा, और उसके लिए अपना जो स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। ज़ाहिर है विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली थी, रोहित शर्मा भी जो है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं टेस्ट से। तो एक नई टीम जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या मुझे लगता है एक बैलेंस स्क्वाड अनाउंस किया है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या स्क्वाड अनाउंस किया है। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जो इंडिया ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है, अगर उसके ऊपर सबसे पहले बात करें कि आप शेयर कर दें कि जो लड़के इंडिया ने अनाउंस किए हैं वो कौन से हैं। शुभमन गिल को वो पता है कि कैप्टनसी दे दी गई है। हम्म। ओडिशा पैंट है वाइस कैप्टन के तौर पर। जायसवाल हैं, राहुल हैं, साई सुदर्शन हैं, अभिमन्यु ईश्वरान है, करुण नायर हैं, नीतीश रेड्डी हैं, रविंद्र जडेजा हैं, धरव जुरल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, उसके बाद कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह का इंक्लूजन हुआ है। असल में मैं समझता हूँ इंडिया ने ये जो स्क्वाड दिया है ये बीजीटी से बहुत बेहतर स्क्वाड है। हाँ जी। उसकी वजह यह है कि देखें, विराट कोहली तो ज़ाहिर है जब एक प्लेयर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया तो डेफिनेटली वो तो नहीं खेलेंगे। अब जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसमें से जो लड़के पिक करने हाँ थे, जी। उसमें से मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड के लिए, जैसे कि आपको पता है कि अर्ली ऑन सीज़न का स्टार्ट में जो है वो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, तो बॉल सीम करेगा। तो ऐसे में आपके पास एक अच्छी फास्ट बॉलिंग होनी चाहिए, वो मुझे नज़र आती है इंडिया के हाँ पास। जिस जी। तरीके से बुमराह हैं, हाँ मोहम्मद शामी नहीं है, शायद वो कुछ ऑफ कलर रहे पूरे टूर्नामेंट में, आईपीएल में भी कोई खातिर खा बॉल नहीं कर सके जिसकी वजह से उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया, या मे भी कोई और इशू हो सकता है। लेकिन जो लड़के लिए हैं उनमें मैं ये समझता हूँ कि ये काबिलियत है हाँ कि जी। वो इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे, क्योंकि जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, उनके साथ साथ अगर आप देखें मोहम्मद सिराज और साथ ही अर्शदीप सिंह को जिस तरीके से ऐड किया गया है, उनका खेलना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है वो स्विंग बॉलर हैं, हाँ और जी। उन कंडीशन में मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए। और एक और अच्छा इंक्लूजन जो है वो शार्दुल ठाकुर का हाँ है, जी। क्योंकि शार्दुल ठाकुर ये है कि एक ऐसे यानी कि प्लेयर है जो बैट और बॉल दोनों से डिलीवर हाँ करके जी, दे कुछ सकते हैं और कैमियो दे बड़ी सकते। मिक्स किस्म की बॉलिंग करते हैं। और ख़ास तौर पर जब गेंद थोड़ा पुराना हो जाता है तो और बेहतर गेंद करते हैं। तो ये बॉलिंग की तरफ से तो मैं समझता हूँ कि इंडिया इस दफ़ा बेहतर पोजीशन में मुझे लग रहा है। जिस चीज़ में जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आ हाँ रही जी, है वो बार बार। वो इंडिया की बैटिंग है, और वो ये नहीं कि टैलेंट के हिसाब से कमी है, एक्सपीरियंस के लिहाज से कमी नज़र आ टेस्ट रही है। फॉर्मेट जो है ना कि वो। भाई टेस्ट फॉर्मेट में जो लड़के भेजे गए हैं, अब ज़ाहिर अवेलेबल ये थे तो मैं उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइन है। आप देखें ना कि जिस तरीके से अगर आप टॉप ऑर्डर से शुरू होते हैं, हाँ जी। जायसवाल फर्स्ट टाइम टूर कर रहे हैं, टेस्ट मैच खेलेंगे वहाँ पर। अच्छा, केएल राहुल एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है। उसके बाद आप देखें तो शुभमन गिल है। अदरवाइज जो साई सुदर्शन खेलेंगे, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, लेकिन ज़ाहिर है वो स्ट्रगल न्यू कर है। सकते। अच्छा, करुण नायर नो डाउट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है वो। हाँ, ठीक है, पहले उनको खेलते रहे खेलना टेस्ट चाहिए। फॉर्मेट में। ऋषभ पंत है। अब देखना ये है कि 6 तो ये लड़के खेलेंगे, नंबर 7 के लिए जो लड़का वो लेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है वो शार्दुल ठाकुर लेंगे, 8 के लिए जडेजा होंगे और बाकी 3 बॉलर होंगे। हाँ जी। तो इतना ईजी नहीं होगा इंग्लैंड के लिए भी। अगर इंडियन बैटर्स संभल कर खेल हाँ गए जी, और आराम से। उन्होंने अच्छा रन बोर्ड पर लगाया और टेस्ट क्रिकेट खेली, देखिए बार बार मैं एक ही बात करता हूँ कि टेस्ट को टेस्ट के हिसाब से खेलेंगे, बॉलर्स को रिस्पेक्ट देंगे आप, तो आप मैच निकाल सकते हैं। ऐसे ही है। और विकेट के लिहाज से जितना रन आप करेंगे तो उतना बेहतरीन होगा, क्योंकि अब अवेलेबल रिसोर्सेज यही थे। अब वो चले गए पुराने लड़के, उनका एरा जो है ख़त्म हो चुका है अब, तो इसलिए अब इनको टेस्ट टीम दोबारा से बनानी पड़ेगी। नो डाउट के डिफीट हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, सीरीज भी हार सकते हैं, पर यह है कि ये लड़के सीखेंगे, फिर नहीं, अगली दफ़ा टूर इसके करेंगे। अलावा और कोई हाँ चांस जी। नहीं ना है। देखिए ना, अब एक हर एक इरा का एक एंड होता है।
अब एक इरा खत्म हो गया, हाँ जी। ठीक है, प्लेयर्स चले गए। अब उनकी जगह ज़ाहिर है आपने रिप्लेसमेंट में लड़के लाने हैं, और कोई पता नहीं बड़ा ही सरप्राइजिंग एलिमेंट रहे। हम ये सोच रहे हैं कि यार ये स्ट्रगल करेंगे, ये लड़के जाएं बेहतर खेल हाँ पेश जी। करें और इंडिया को वहाँ जीत दिला दें। देखें ना, क्योंकि इन लड़कों में अगर आप ये कहें कि टैलेंट की कमी है तो मैं नहीं समझता, हाँ जी। एक्सपीरियंस की कमी इसमें ज़रूर वो है। होती है। तो दूसरी तरफ अगर मैं इंग्लैंड की साइड को देखूं तो इंग्लैंड की जो बॉलिंग खेल रही है आजकल, उस बॉलिंग में मुझे एक्सपीरियंस की कमी नजर आती है। डिपेंड करता है कि वो क्या स्काउट अनाउंस करते हैं, क्या वो मार्क वुड को लाएंगे, क्या क्रिस वोक्स खेलेंगे, हाँ जी, क्रिस वोक्स तो क्या खेलेंगे। जोफ्रा आर्चर फिट होंगे। ये तीन बॉलर उनके मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस है। अदरवाइज जो लड़के हैं वो अच्छे हैं ज़रूर हैं, लेकिन उनके पास भी कोई खातिर का हाँ, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं है, वो भी भाई अपनी मैथ्यू पोर्ट खेलते हैं, हाँ जी। एटकिंसन खेलते हैं, ठीक है, वो एक वो जो दूसरे बॉलर हैं जो बड़ी जबरदस्त है उनके उनके पास पास। ब्रैडन कार्स है, नए लड़के हैं, उनके पास भी बॉलिंग में और है। वो अपनी पिचों पे वॉल करेंगे, हमें इतना पता है कि वो इंडियन बैटर्स को तंग करेंगे, स्विमिंग कंडीशन होगी, तो इसलिए नो डाउट एटकिंसन खेलें या जोश टंग खेलें या अभी आओ पता से सिंगल टैच जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे थे, 500+ रन बना दिया उन्होंने। असल में उनकी बैटिंग तो उनकी डेप्थ है, सीधी हाँ सी जी। बात है, उनकी बैटिंग मार खाती है स्पिन ट्रैक पे, फास्ट ट्रैक पे वो बेहतर ही खेलते हैं। तो बैटिंग में तो आप देखें ना, सारे ही टॉप ऑर्डर से आप उठा लें प्लेयर, जैक क्रॉले ले लें, आप बेन डकेट ले लें, जोए रूट ले लें, ओले पॉप ले लें, और नीचे वो क्या कहते हैं हैरी ब्रूक ले लें, बेन स्टोक्स ले लें, जिमी स्मिथ ले लें, तो वो सारे लड़के ही हाँ अच्छा जी, खेलने पर वाले ये हैं है कि और तेज स्विमिंग खेलने वाले हाँ, हैं। स्विमिंग कंडीशन में जिस तरह वो अटैकिंग करते हैं उसमें वो गलतियाँ करते हैं, क्योंकि जब बॉलर की लाइन पड़ी है बुमराह नो डाउट फॉर्म में है असल और में देखें, अगर इंडिया को सीरीज में अच्छा परफॉर्म करना है तो उसके सारे बॉलर्स को हाँ गेंद जी। करनी पड़ेगी, वरना तो फिर वही होगा कि देखिए जब एक बॉलर परफॉर्म करता है ना तो दूसरी टीम के लिए ये हो जाता है कि यार इसको ध्यान से खेलो, बाकियों पे रन बना लो। जब दोनों एंड से गेंद बेहतर हो रहा होता है तो फिर फिर मसला विकेट्स निकलती हैं। तो अब देखना ये है कि बाकी लड़के क्या परफॉर्म करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ फिर वही बात कि अवेलेबल रिसोर्सेज में ये हाँ जी, ये बेहतर बेहतर स्काउट है, इतना कोई बुरा स्काउट अनाउंस नहीं किया, अच्छा स्काउट अनाउंस किया है, वहाँ की कंडीशन के लिहाज से बैलेंस ठीक है। है, अब अगर हम बात करें जो कल मैच खेला जाएगा, फाइनल सही। खेला जाएगा, लाहौर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, इसको आप कैसे देखते हैं इस फाइनल को? कि पहले तो ये मेरे लिहाज से दोनों वेल डिजर्व टीम थी जो फाइनल के लिए गई हैं। ऐसे ही है एग्जैक्टली कोई शक नहीं है क्योंकि कोयटा जिस तरह पहले मैचेस हारी फिर जिस तरह उन्होंने 200+ के काफ़ी ज़्यादा टारगेट फर्स्ट टाइम खेलते हुए टीमों को दिए और फिर उनको डिफेंड किया, तो इधर से लगता है कोयटा भी एक दावेदार लगती है टाइटल की जीतने की। और ख़ासतौर पे मैं बार बार कहता हूँ कि कोयटा और लाहौर का फाइनल मैं देख रहा था और आज यहाँ तो उसका ही फाइनल कल देखा जाएगा। और लाहौर ने जिस तरह आप देखेंगे प्ले ऑफ में दूसरे तीसरे नंबर पे आई टीम, फिर उन्होंने पहले कराची को हराया फिर इस्लामाबाद को हराया, लगातार दोनों मैच हराना ये बड़ी किसी टीम की काबिल एबिलिटी शो करता है। हाँ, देखिए एक में खुद सेकंड बैटिंग हाँ की जी। है, और एक में एक में तो फर्स्ट बैटिंग की है, इस्लामाबाद को तो बेबस दोनों। कर दिया ना। नहीं, आप देखिए कि असल में बॉलिंग और बैटिंग दोनों के लिहाज से कॉम्बिनेशन हाँ बड़ा जी। क्लिक किया उनका। कोयटा भी अगर जीत रहा है ना तो उनका भी कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त क्लिक किया, अगर एक दो विकेट गिर भी जाते हैं फिर भी उनके लड़के रन कर देते हैं। अब देखें जो मैच उन्होंने जीता है उसमें उनके विकेट गिर गई थी, लेकिन नीचे से आके फ़हीम अशरफ और एक दूसरा लड़का था उसने रन बना दिया, तो वो रन खींच के ले हाँ गए जी, ऊपर। 209 रन बोर्ड पे लगा दिए उनके दो लाहौर की पिच पे 200 रन बोर्ड पे लग गया फर्स्ट टाइम, तो सेकंड टाइम की मुश्किल हो सकती है नो डाउट, कोई बेहतर बॉल कर अगर करे। आप कल के लिए क्या समझते हैं कि मतलब यानी कि किस टीम को आप देखते हैं कि हाँ भाई ये टीम जो है ना, मुझे लगता है कि जीत की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और उसकी रीज़न क्या है? 70% चांस लाहौर की है क्योंकि लाहौर जिस तरह खेल रहा है एक बार फिर मुझे लगता है कि टाइटल जीतने की दावेदार है। कोयटा भी जीत सकता है क्योंकि कोयटा काफ़ी अर्सा पहले जो है PSL का टाइटल उन्होंने जीता था, नहीं, तो मैं अच्छा आप सरफराज अहमद की क़यादत में। मुझे लगता है कोयटा जीतने की बिल्कुल दावेदार है, और उसकी रीज़न ये है कि वो उनके पास वो प्लेयर हैं जो मैच को निकाल के ले जा सकते हैं, और उन्होंने कई दफ़ा मैच निकाल के दिया है। और इसके अलावा उनके पास बॉलिंग में भी एक्सपीरियंस बॉलिंग है, मोहम्मद आमिर हैं, हाँ जी। और इसके अलावा जो उनके स्पिनर हैं और जो तारिक नाम के जो बड़े हाँ जी, उस्मान हाथ तारिक। रोक के गेंद करते हैं, वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, विकेट निकाल के देते हैं। तो इसलिए इतना ईजी नहीं होगा लाहौर के लिए कल का मैच, और ज़ाहिर है टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। और टॉप साथ ही 50-50 ही साथ है नो डाउट। यानी कि ये है कि जो मैं देखना चाहता हूँ कि कोयटा क्या ख्वाजा नाफे को खिलाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो लड़का लास्ट लीग मैच में खेला और उसने बेहतर परफॉर्मेंस दी, मुझे लगता है कि किसी न किसी की जगह रिप्लेस करके उसको ऊपर टॉप ऑर्डर पर फिनाल के साथ ओपनिंग पे आना हाँ चाहिए, जी। तो वो बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है कोयटा अपनी हाँ जी, बैटिंग साउथ में। के नीचे आ जाइए चले, पर बात वही है आपकी, पहले मैंने वीडियो में डिस्कस कर लिया कि ये खुद वो ऐसी पोजीशन पे आते हैं जिससे दूसरे पोजीशन के बल्लेबाज जो है ना वो उसको खिलाना नहीं पड़ता, वरना इससे पिछले साल जो है ख्वाजा नाफे अक्सर मैच खेल रहे हैं इस बड़ी आप सिंगल एज देखें में। कि लाहौर की जो बड़ी क्वालिटी है वो क्या है
कि दोनों ओपनर डेवास्टेटिंग है, एक भी खड़ा हो जाता हाँ है तो जी 6 ओवर में 60 रन बन जाता है। ठीक है, अब इनका ये है कि अगर देखें फिन एलन आते ही निकल जाते हैं तो ज़रा शाउट स्किल उस तरीके से उन्हें नहीं, तेजी से रन वो नहीं तो आउट बना हो सकते जाते हैं हैं। फिर। ठीक है, वो फिर स्लो ही खेलते हैं। अगर दोनों एंड से प्लेयर उस लेवल के हों तो आप पॉसिबिलिटी होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रन तो इजीली बना सकते हो पावर प्ले में, और एक दफ़ा पावर प्ले में आपने टोन सेट कर दी तो फिर 200 रन तक जाना कोई इतना मुश्किल ऐसे नहीं ही है। है। और ज़ाहिर है फाइनल गेम है, फाइनल में जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग करेगी, बैटिंग बस। करके एक रन्स हाँ लगाएगी जी, बोर्ड पे लाहौर और तो दूसरे जहाँ से वाले पहले को जो है बैटिंग, वो प्रॉब्लम में डाल देगी। लाहौर जहाँ से टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला करेगा, क्योंकि वो लाहौर ने काफ़ी ज़्यादा मैच जो हमने देखे कि पहले बैटिंग करते हुए जीते, खासतौर पर लाहौर में। यार लाहौर ने आप देखो ना जिस तरीके वो से डिफेंड कर बैटिंग लेते उनकी हैं। डेप्थ बढ़ गई है ना, जो श्रीलंकन प्लेयर्स के आने हाँ से, जी। अब वो सारे प्लेयर स्टोक प्लेयर हैं, वो आते हैं वो रन्स बनाते हैं तो सारा वो मैन, और फिर बॉलिंग में बड़े ज़बरदस्त लड़के हैं, फिर हारिस रऊफ भी खेल रहा है, शहीन शाह अफरीदी भी खेल रहा है, वो जो नए हाँ जी, फास्ट सलमान मिर्जा है, वो भी सलमान बेहतर, खान को डाल वो लेते भी हैं। बेहतर बॉल कर कल रहे हैं। रिशाद हुसैन ने 3 विकेट ठीक ली है, हैं। अब वो भी बेहतर स्पिनर है। अभी सिकंदर रजा वो इंग्लैंड चले गए अपनी सीरीज खेलने, वरना वो बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए जो इसमें नो डाउट आप कह रहे हैं कि 70% उनका चांस लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि 60-40 मैं कहूँगा कि 60% चांस लाहौर का और 40% चांस जो है वो कोयटा के जीतने का है। अब देखना ये है कि जाहिर है कल का जब मैच स्टार्ट होगा दोनों टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर है वो यहाँ हाँ पहुंची है। जी। आप देखें जिस तरीके से पहले 5 मैच में इस्लामाबाद को बहुत ज़्यादा हाईली रेट किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे गई है वो बड़ी शॉकिंग थी। लेकिन दूसरी साथ ही जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को उठाया इन दोनों टीम्स ने, हाँ जी, इन्होंने ये बड़ा कमाल था। वरना शुरू में तो दोनों टीमें डाउन जाती हुई नजर आ रही थी, इनके मुकाबले में कराची किंग्स और इस्लामाबाद ये ऊपर जाती हुई नजर आ अब रही कोयटा, थी। लाहौर तो बेहतर ही था, कोयटा फिर भी डाउन था थोड़ा सा। हम्म। मैं लाहौर तो जीता रहा मैच एंड टाइम पे, जब पता था नहीं कि यार वो लेकिन फिर सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली टीम कोयटा थी, कोयटा थी क्योंकि वो तो। कोयटा ने जब मारना शुरू किया तो उसने लास्ट के 5-6 मैच इकट्ठे जीत लिए। तो असल में आप क्या समझते हैं कि मतलब जो लाहौर की तरफ से जो बैट्समैन है, जिनको कौन से ऐसे बैट्समैन है जिनको कंट्रोल करना होगा कोयटा के, और अदरवाइज जो है कोयटा को स्ट्रगल करना पड़ेगा। फखर जमान है एक तो, हम्म। एक उनके साथ ओपनिंग प्लेयर मोहम्मद नईम है, खुशहाल परेरा है, हम्म। राजा पक्षा है, ये जो है ना 4 ऊपर के टॉप ऑर्डर के। अभी डैरन मिचेल नहीं आए, आप और उधर से किनको देखते हैं कि जिनको फिन जो एलन और जो उनके रायली रोसू हैं, हम्म। ये दोनों बेहतरीन बल्लेबाज हैं। अब देखना ये है कि वो कल के मैच में कितना क्लिक कर पाते हैं, कितना बेहतर खेल पाते हैं, क्योंकि और नीचे उनके मोहम्मद हसन, हाँ जी, हसन नवाज, हसन नो नवाज वो भी डाउट, बड़ा वो इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि उन्होंने 3-4 मैच जिता के हाँ दिए हैं जी, और नो वो डाउट बड़ी हसन क्रूशल नवाज मूवमेंट पे ऐसे आते ही हैं है। और वहां से मैच निकाल के देते हैं। तो देखते हैं व्यूवर्स कल क्या होता है। मैच प्रोडिक्शन यही है कि लाहौर जो है वो जीतेगा, ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी कल देखते हैं मैच जब होगा तो क्या बनेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।